मिहिका एक क्लासिकल डांसर थी और दिल्ली में अपने आर्ट सेंटर में सिखाती थी। वो जिंदगी को बेहद सादगी से जीती थी, लेकिन दिल में मोहब्बत के ख्वाब पलते थे। आदित्य कोलकाता से ट्रांसफ़र होकर आया था, एक आर्किटेक्ट, शांत स्वभाव का और हर बात को गहराई से सोचने वाला इंसान। एक दिन उसकी बहन ने मिहिका के डांस सेंटर में दाखिला लिया और पहली बार आदित्य अपनी बहन को लेने आया। मिहिका उस दिन मंच पर विष्णु स्तोत्रम पर रियाज कर रही थी। आदित्य दरवाजे पर ठिठक गया। उस एक पल में कुछ बदल गया था। शुरुआत में दोनों बस नमस्ते तक सीमित थे, लेकिन धीरे धीरे आदित्य क्लास के बाद थोड़ी देर रुकने लगा और मिहिका से संगीत, नृत्य और वास्तुकला की बातें करने लगा। उनकी बातचीतों में एक अजीब सा सुकून था, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिखावा नहीं। एक शाम आदित्य ने कहा, तुम्हारे नृत्य में सिर्फ कला नहीं, एक इबादत दिखती है। मिहिका मुस्कुराई। कला में इबादत तब आती है जब दिल साफ हो। उस दिन से हर शाम की चाय उनके नाम हो गई। दोनों कभी प्यार का इजहार नहीं करते थे, लेकिन हर बात में परवाह झलकती थी। जब मिहिका बीमार हुई, आदित्य उसकी दवाइयाँ लेकर आया। जब आदित्य के प्रोजेक्ट में परेशानी आई, मिहिका ने पूरी रात उसके ड्राफ्ट्स देखकर मोटिवेट किया। एक रात मंदिर के बाहर बैठते हुए आदित्य बोला, पता नहीं क्यों तुम्हें देखे बिना दिन पूरा नहीं लगता, और जब दूर होता हूँ तो सब अधूरा लगता है। मिहिका के होंठ थरथराए। उसने सिर्फ एक लाइन कही, रहा नहीं जाता आपके दीदार के बिना। जिंदगी अधूरी है मेरी आपके प्यार के बिना। उनका प्यार अब रिश्ते की दहलीज पर था। आदित्य को दुबई में एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला था। करियर के लिए ये बहुत ज़रूरी था। जाना होगा, आदित्य बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम साथ चलो। मिहिका चुप रही। उसकी माँ बीमार थी और उसका सेंटर भी अभी शुरुआती दौर में था। वो सब कुछ छोड़ नहीं सकती थी। दोनों ने फैसला किया, कुछ समय के लिए दूर सही, लेकिन दिल से दूर नहीं होंगे। आदित्य के जाने के बाद मिहिका की दुनिया सुनसान हो गई। अब वो वही जगहें अकेले जाती थी, वही चाय अकेले पीती थी, वही संगीत, लेकिन उसमें अब आदित्य की मुस्कान नहीं थी। हर शाम व्हाट्सएप कॉल होता, लेकिन बातों में अब वो गहराई नहीं थी। टाइम जोन का फर्क, काम का बोझ और फासलों की थकान रिश्ते को जकड़ने लगी। एक दिन मिहिका ने पूछा, क्या हम अब भी पहले जैसे हैं? आदित्य ने लंबी चुप्पी के बाद कहा, मैं अब भी हर रोज तुम्हारे दीदार को तरसता हूँ। एक दिन मिहिका को एक कॉल आया। आदित्य को किसी साइट विजिट पर एक्सीडेंट हो गया था। दिल कांप उठा। वो पहली फ्लाइट से दुबई पहुंची। आदित्य होश में था, लेकिन बेहद कमजोर। उसने मिहिका को देखते ही कहा, तुम्हारे दीदार ने मेरी सांसों को फिर से जिंदा कर दिया। जिंदगी अधूरी थी तुम्हारे प्यार के बिना। मिहिका ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। अंत जब मोहब्बत पूरी हुई, आदित्य ने अपना काम वर्क फ्रॉम इंडिया में शिफ्ट किया। दोनों ने एक सिंपल सी शादी की, मंदिर में, बस माँ और कुछ करीबी दोस्तों के बीच। अब मिहिका अपना सेंटर चला रही है और आदित्य अपने ऑफिस से उसके लिए चाय बनाता है।